हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर, लाइफ एंड मिशन। बाबा साहब ने बचाए गांधी जी के प्राण। 23 सितंबर शुक्रवार की रात भय के वातावरण में गुजरी। शनिवार को हिंदू नेताओं के बीच फिर विचार विमर्श शुरू हुआ। आखिर प्रादेशिक विधान सभाओं में आरक्षित सीटों की संख्या 145 तय हुई और केंद्रीय विधान सभाओं में सीटों का आरक्षण 10% तय हुआ। जनमत संग्रह पर कोई भी नेता डॉक्टर अंबेडकर जी की बात मानने को तैयार नहीं था। कई घंटों की बातचीत व खींचतान के बाद मामला वापस गांधी जी के पास ले जाया गया। गांधी जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी का तर्ज जायज है, जिसे नहीं मानने का सवाल ही नहीं है, लेकिन केवल कानूनी गारंटी से यह समस्या खत्म होने वाली नहीं है। इस कारण उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी से अनुरोध किया कि वे हिंदुओं को स्वयं सुधरने का अंतिम अवसर दिया जाए, ताकि वे अपने पापपूर्ण अतीत को स्वेच्छा से सुधार सके। जनमत संग्रह के मुद्दे पर भारी दबाव व तनाव की स्थिति थी। डॉक्टर अंबेडकर जी इसे 25 वर्ष जबकि गांधी जी 5 वर्ष तक ही रखना चाहते थे। मोल भाव जैसी स्थिति बन गई। आखिर डॉक्टर अंबेडकर जी 10 वर्ष तक के लिए मान गए और गांधी जी भी मान गए। डॉक्टर अंबेडकर जी व हिंदू नेताओं का विचार विमर्श पुणे के रामकृष्ण भंडारकर रोड स्थित शिवलाल मोतीलाल के बंगले पर हो रहा था। वहां आकर राजगोपालाचारी ने आकर बताया कि संकट की घड़ी टल गई है। गांधी जी ने आशीर्वाद दे दिया। यह सुनकर सबको भारी राहत मिली। फिर क्या था? गांधी जी की हाँ के बाद समझौता पत्र तैयार करने में कोई खास समय नहीं लगा। समझौता पत्र तैयार कर लिया गया। 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे यरवदा जेल पूना में गांधी डॉक्टर अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ वह बाद में पूना पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अछूतों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए। राजा से नाराज मद्रास के नेताओं ने यह जिद कर ली कि यदि समझौता पत्र पर अछूत नेता MC राजा के हस्ताक्षर लिए गए तो डॉक्टर अंबेडकर जी को हम हस्ताक्षर नहीं करने देंगे। लेकिन इस पर भी बाद में सभी राजी हो गए कि सभी नेता हस्ताक्षर करेंगे। पैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य नेताओं में प्रमुख थे M.R. जयकर, तेज बहादुर सरफू, घनश्याम दास बेड़ा, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राय बहादुर व श्रीनिवासन, MC राजा, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, P. बालू, गवई ठक्कर, बप्पा, डॉक्टर सोलंकी, BC मेहता और कामत थे। बंबई में भी कुछ लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के दौरान सक्रिय रहे राजगोपालाचारी तो इतने खुश हुए कि उन्होंने और डॉक्टर अंबेडकर जी ने कलम की अदला बदली की। आखिर गांधी जी के प्राण बच गए। आमरण अनशन तोड़ दिया या
समझौता भारत के संवैधानिक इतिहास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे हिंदू समाज की वह मानसिकता भी उजागर होती है कि अछूतों के विरोध के लिए किस हद तक जा सकते हैं। हस्ताक्षर के बाद यह खुशखबरी सुनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर व सब गांधी जी के सॉरी डॉक्टर अंबेडकर जी वह सब गांधी जी से मिलने गए। गांधी जी से राजगोपालाचारी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर जी अब हमारे विचारों के हो गए। गांधी जी बोले, वाह कितनी अच्छी बात है, मनुष्य के विचारों पर कोई बंधन नहीं होता है। तुरंत ही डॉक्टर अंबेडकर जी बोले, अब गांधी जी के विचार मेरे विचारों के अनुसार बदल रहे हैं। इस समझौते की सूचना तुरंत ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भेजी गई। वायसराय को तार से सूचना दी गई। बम्बई को गवर्नर को सूचित किया गया। पूना पैक्ट, छुआछूत के खात्मे का प्रस्ताव, लेकिन कोड आज भी कायम। दूसरे दिन 25 सितंबर को सुबह सभी लोग समझौता मंजूर करने के लिए बंबई आए। इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर के हॉल में एक सभा हुई। सभा में मदन मोहन मालवीय ने कहा कि किसी को जन्म से अछूत नहीं समझा जाना चाहिए और देश में छुआछूत का अंत होना चाहिए। सभी ने समझौते के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी को बधाइयां दी। सरफू ने डॉक्टर अंबेडकर जी की काफी प्रशंसा की, उनके प्रति आभार जताया और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी भविष्य में देश के एक तेजस्वी नेता बनेंगे। सभा में डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा अपने लोगों के लिए किए गए संघर्ष की सभी वक्ताओं ने बड़ी प्रशंसा की। डॉक्टर अंबेडकर जी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो करतल ध्वनि से हाल गूंज उठा। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मैं आगे भी देश और देशवासियों के भले के लिए संघर्ष करने वाला अच्छा योद्धा बना रहूंगा। जो बात अब मानी गई है, यदि यही बात गांधी जी गोल में सम्मेलन के दौरान मान जाते तो मेरे लिए यह भारी संकट नहीं पैदा होता। मुझे गांधी जी के जीवन की भी चिंता थी और अछूतों के भविष्य की भी चिंता। आखिर हमने निर्णय किया जो गांधी जी सरफू और राजगोपालाचारी के सहयोग से हो पाया। गांधी जी यदि मेरे विचार को पहले ही मान लेते तो उन पर भी यह संकट नहीं आता और देशवासियों को भी ऐसे विकट दौर से नहीं गुजरना पड़ता। अंत में उन्होंने हिंदुओं से अपील की कि वे समझौते के इस पवित्र बंधन से बंधे रहें और अछूतों के प्रति सद्भावना रखकर पालन करें। 27 सितंबर 1932 के दिन ब्रिटिश सरकार ने पूना पैक्ट को मान्यता देने का फैसला किया। पूना की यरवदा जेल में कस्तूरबा के हाथों संतरे का जूस पीकर गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा। पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुई इस सभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें लिखा, यह सभा निर्णय करती है कि आज से हिंदू जाति में किसी को जन्म से अछूत नहीं समझा जाएगा और जिन्हें अब तक अछूत समझा जाता रहा है उन्हें हिंदुओं की तरह ही कुओं, तालाबों, स्कूलों, सड़कों तथा अन्य
सार्वजनिक संस्थाओं का उपयोग करने का अधिकार रहेगा। भविष्य में मौका मिलते ही इस अधिकार को कानून का स्वरूप दे दिया जाएगा। सभा में लिए छुआछूत निवारण के प्रस्ताव के बाद हिंदू नेताओं ने छुआछूत निवारण संघ की स्थापना की, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। संघ के अध्यक्ष सेठ घनश्याम बिरला और अमृतलाल ठक्कर को मंत्री बनाया गया। संघ के सेंट्रल बोर्ड में 8 मेंबर थे, जिनमें 3 अछूत वर्ग के डॉक्टर अंबेडकर जी, MC राजा और राय बहादुर श्रीनिवासन थे। संघ का उद्देश्य शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक व धार्मिक बुराइयों को दूर करना बताया। संघ के अध्यक्ष निवारण के उतने बिरादरी नहीं है जितने अंतरजातीय रोटी बेटी व्यवहार के विरोधी है। इसलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह संघ अछूतों के केवल शैक्षणिक, आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान के लिए रचनात्मक कार्य करेगा। रोटी बेटी व्यवहार करना नहीं। अंतरजातीय विवाह की बातें संघ के कार्य क्षेत्र से बाहर है। दरअसल बिरला का ऐसा बयान हिंदुओं को खुश करने के लिए दिया था। आधुनिक बोधिसत्व खलनायक से नायक बने। पूना पैक्ट एक विकट राजनीतिक स्थिति जिससे कई बातें सामने उभर कर आईं। नंबर 1, पूना पैक्ट ने सारे देश का ध्यान खींचा। इससे यह साबित हो गया कि गांधी कांग्रेस व रूढ़वादी हिंदू डॉक्टर अंबेडकर जी को दलितों का नेता नहीं मानते थे। अब उन्हें दलितों का प्रभावशाली व एकमात्र नेता माना और गांधी जी के प्राण बचाने का श्रेय बाबा साहब को दिया। नंबर 2, दोनों पक्षों को अपनी इच्छानुसार नहीं मिला, कुछ न कुछ खोना पड़ा। दलित जातियों को पृथक चुनाव का अधिकार छोड़ना पड़ा और संयुक्त चुनाव को मान लिया, यानी दलित वर्गों को अपने प्रतिनिधियों को सिर्फ अपने वोट द्वारा चुने जाने का अधिकार खोना पड़ा और समान हिंदू भी दलित प्रतिनिधियों को चुनाव में वोट देंगे। कम्युनल अवार्ड के अनुसार दलितों के लिए 71 सीटें ही सुरक्षित की गई थी। अब समझौते के बाद 148 मिल गई। गांधी जी शुरू से अलग चुनाव व सुरक्षित सीटों के विरुद्ध थे। इच्छा न होते हुए भी मंजूर होकर उन्होंने यह मांग स्वीकार की। लेकिन इस बात से सभी हिंदू नेता मन ही मन संतुष्ट थे। वे सोचते थे कि खाली सुरक्षित सीटों पर दलितों के जीतने से क्या होगा। उनकी डोर तो हिंदू नेताओं के हाथ में ही रहेगी और दया के साथ जीते हुए दलित प्रतिनिधियों को जो देंगे वे उसी में धन मानेंगे और सत्ता पर असली कब्जा तो सवर्ण हिंदुओं का ही रहेगा। नंबर 3, इस घटना से यह साबित हुआ कि जब कभी गांधी जी पर महात्मा का भाव राजनीतिक गांधी पर हावी होता है तो साधारण मुद्दे भी जटिल हो जाते, उलझ जाते। यरवदा जेल में गांधी में राजनीतिक तो सफल हुआ, लेकिन महात्मा का रूप असफल रहा। नंबर 4, पूना पैक्ट के बाद विवाद व खींचतान के समय डॉक्टर अंबेडकर जी ने अद्भुत नेतृत्व क्षमता व दृढ़ता से काम लिया, क्योंकि एक तरफ वह थे तो दूसरी तरफ देश के सारे नेता और उधर जेल में गांधी जी मृत्युशैया पर लेटे पड़े थे। ऐसी नाजुक व विकट परिस्थिति में भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने
दबकर या झुककर समझौता नहीं किया, जबकि उन पर भारी राजनीतिक दबाव व मारने की धमकियां मिल रही थी। नंबर 5, कुछ उग्र स्वभाव के अछूत नेताओं का कहना था कि बाबा साहब को ऐसा समझौता नहीं करना चाहिए था, लेकिन राजनीति में परिपक्व, समझदार व प्रबुद्ध जन इस समझौते में अछूतों का लाभ देखते हैं। पहला कम्युनल अवार्ड में रखी 71 की बजाय 148 सीटें अछूतों को मिल गई। दूसरा, गांधी जी के प्राण बचाने का श्रेय अछूतों के नेता डॉक्टर अंबेडकर जी को मिला और उनकी हत्या के कलंक से अछूत बच गए। पूना पैग ने डॉक्टर अंबेडकर जी को आधुनिक बोधिसत्व की श्रेणी में स्थान दिया। जीवन दान बोधिसत्व की 10 परिमिताओं में से एक है। डॉक्टर अंबेडकर जी खलनायक से नायक बन गए थे। तीसरा, छुआछूत मिटाने तथा अछूतों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की जिम्मेदारी हिंदुओं ने अपने ऊपर ले ली। अतः इन सब के लिए अछूतों को उग्र संघर्ष नहीं करना पड़ा और सबसे बढ़कर तो यह कि पूना समझौता बाबा साहब ने झुक कर नहीं किया। इसके बाद उनका व्यक्तित्व देश दुनिया में अधिक उभर कर आया। नंबर 6, इस पैक्ट के बाद अछूतों की समस्या देशव्यापी स्तर पर लोगों के ध्यान में आई। सवर्ण हिंदू नैतिक दृष्टि से छुआछूत मिटाने तथा दलितों की दशा सुधारने के लिए मजबूर होने लगे। नंबर 7, यह एक विचित्र समझौता और पहला दलित दस्तावेज था जिसमें दलित वर्ग के कानूनी अधिकारों को समाज की ओर से भी मान्यता मिली।